नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभावान युवाओं की पीठ थपथपाई और गुरु मंत्र दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा से शुरू किया पौधारोपण का आगाज। प्रदेश को 10 लाख पौधे लगाने का रखा है लक्ष्य। वहीं महादेव बैटिंग ऐप के इस काले सिंडिकेट में सफेद पोस्ट चेहरा बेनकाब, जांच जारी। चलते चलते बात एक ऐसी खबर की जो हमारी थाली, हमारी सेहत और पूरे खाद्य सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प में अब प्रदेश का हुनरमंद युवा सबसे बड़ा सारथी बनने जा रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उन प्रतिभावान युवाओं की पीठ थपथपाई जिन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि ये भी साफ किया है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य और उनके रोजगार के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास मिशन और ITI से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। आपको बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ऐसे युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कौशल विकास मिशन और ITI से प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त किया या अपना उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं को सम्मान पत्र प्रदान किए और उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। विश्व युवा कौशल दिवस 2026 मुख्यमंत्री ने कौशल विकास मिशन और ITI से जुड़े 11 प्रतिभावान युवाओं को सीधे मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के सफलतम 12 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए कार्यों एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित विशेष पुस्तिका कौशलम का विमोचन किया। युवाओं को ट्रेनिंग, पार्टनर्स और कोर्सेज से पारदर्शी तरीके से जोड़ने के लिए कौशल सेतु और कौशल साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश का बड़ा लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सबसे बड़ा योगदान देगा। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है MSME का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, या तो बंद था या भाग रहा था। कारीगर प्लान कर रहा था, नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं, यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है ये हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की ये सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि सरकार पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन और ITI के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नई तकनीकी को अपनाने और अपने कौशल को लगातार निखारने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल और सफल उद्यमियों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। आज आप देख रहे होंगे यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो,
3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के ITI में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के संदेश में दिया गया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत नींव है। सरकार का दावा है कि कौशल विकास, रोजगार और निर्माता को बढ़ावा देकर प्रदेश के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है। इसी विश्वास के साथ मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्वागत अभिनंदन आपका। और उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण का ये अद्भुत संगम हरेला पर्व के मौके पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा से न सिर्फ प्रदेश को 10 लाख पौधे लगाने का एक बड़ा विजन दिया है, बल्कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के जरिए सीधे जनता से जुड़कर ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया, विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और जनता को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया। आपको बता दें कि हरेला पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र और सहायता सामग्री भी बांटी। विकास और पर्यावरण साथ साथ मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में विशेष पूजा अर्चना की और श्रावणी मेले का विधि विधान से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस साल हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में 10 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की घोषणा की। ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, साफ पानी और बेहतर जीवन देने के लिए प्रकृति का संरक्षण बेहद जरूरी है, ये बात कही। उत्तराखंड में इस बार वनों के संरक्षण के लिए वन पंचायतों को अन्य विभागों के साथ जोड़कर एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई। और हमारी सरकार अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पोर्टल पर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था, ये शिव के धाम में निकला था। ये शिव रूपी शब्द थे और उनके इस कथन को सत्य करने के लिए, उनके इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार दिन रात समर्पित होकर कार्य कर रही है। एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, खेल, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम अनेक काम आगे कर रहे हैं, अनेक आधुनिक निर्माण कर रहे हैं। वहीं 30 से भी अधिक नीतियों को प्रचलन में लाकर हम विकसित उत्तराखंड का एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने
और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, ये हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा उत्तराखंड ऐसे अनेक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जिन्हें कभी हमारे जैसे राज्य के लिए असंभव माना जाता था। लोग कहते थे पहाड़ में विकास नहीं हो सकता, आज उन्हें हमारी सरकार के काम और आंकड़ों को देखना चाहिए। भाइयों बहनों, केवल हम मुंह से नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उसको धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। विपक्ष के लोग पहले के समय में हमेशा रोना रोते थे कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ थी, इसलिए इतिहास। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। महादेव बैटिंग ऐप के इस काले सिंडिकेट में अब एक ऐसा सफेद पोश चेहरा बेनकाब हुआ है जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर सियासी गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है। विकास गर्ग, जो खुद को शेयर बाजार का बड़ा खिलाड़ी और असुखदार कारोबारी बताता था, वो दरअसल सट्टे के काले धन को सफेद करने वाला सबसे बड़ा मोहरा निकला। ईडी ने उसे दबोच तो लिया है और रायपुर के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उसे 24 जुलाई तक के लिए 10 दिन के रिमांड पर भी जेल भेज दिया है। लेकिन असली तफ्तीश अब शुरू होगी। देखिए रिपोर्ट। शरीफ सा दिखने वाला शख्स कोई आम कारोबारी नहीं है। इसका नाम है विकास गर्ग। आरोप है कि यह भारत में महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट का पैसा ठिकाने लगाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इसे दिल्ली से दबोच लिया है। शेयर बाजार के बड़े बड़े सौदे करने वाले इस शख्स के पीछे सट्टेबाजी का काला नेटवर्क छिपा था, इसका अब पर्दाफाश हो चुका है। नाम विकास गर्ग। आरोप है कि यह भारत में महादेव बैटिंग ऐप सिंडिकेट का पैसा ठिकाने लगाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ईडी ने इसे दिल्ली से दबोच लिया। कौन है विकास गर्ग? विकास गर्ग शेयर बाजार में लिस्टेड एराया, लाइफ स्पेसेस और विकास इकोटेक जैसी कंपनियों का प्रमोटर है। हाल ही में इसकी कंपनी एराया ने मशहूर फिनटेक कंपनी एपेक्स कैश में 64% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद इसे एपेक्स का चेयरमैन बताया जाने लगा। लेकिन इस बड़े कॉर्पोरेट चेहरे के पीछे सट्टेबाजी का एक काला नेटवर्क छिपा था। सट्टे की लॉन्ड्रिंग और 940 करोड़ की जब्ती। ईडी की जांच के मुताबिक स्काई एक्सचेंज जैसी अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों से जो करोड़ों रुपए कमाए गए, उन्हें विकास गर्ग ने अपनी शेल कंपनियों में डाइवर्ट किया। इसी सट्टे के पैसे से शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदे गए। ईडी ने एक्शन लेते हुए विकास गर्ग और उसके परिवार की 940.70 करोड़ की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर दी। विकास गर्ग और महादेव ऐप का कनेक्शन। काले धन की हेराफेरी, अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए करीब 1300 करोड़ हवाला के माध्यम से विकास गर्ग की कंपनियों में भेजे गए। इस अवैध रकम का इस्तेमाल अमेरिका की दिवालिया सॉफ्टवेयर कंपनी एबेकस के अधिग्रहण के लिए किया गया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने विकास गर्ग और उनके परिवार की 940 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति कुर्की थी। ईडी ने विकास गर्ग को उनके दिल्ली स्थित आवास से दबोचा और ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 24 जुलाई तक के लिए 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सत्ता पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक फेयर के जो चेयरमैन है विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है।
भारत सरकार के पास अधिकार है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कारण समझ आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि नवनीत सहगल जो है और हिरेन जोशी जो पीएमओ में बड़े ताकतवर अधिकारी हुआ करते थे, जिसके व्हाट्सएप संदेश से हेडलाइन तय होता था, आजकल वो कहाँ है? उनकी भी जांच क्यों नहीं करती सरकार? यदि उन तक क्यों नहीं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। जो विदेशों में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे तो लुकआउट सर्कुलर जारी करने का मैं आग्रह किया था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी आज तक के देश में लाए नहीं गए, वो अभी भी बाहर है। क्या कारण है कि महादेव सट्टा में भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, दबा क्यों रही? कितना भी दबाए, लेकिन विकास गर्ग जैसे आदमी पकड़े गए हैं। मेरी मांग है नवनीत सहगल और हिरेन जोशी की भी जांच हो। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक कनेक्शन और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। इस गिरफ्तारी ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। विकास गर्ग बीजेपी दिल्ली आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन संयोजक रह चुके हैं और भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के पुत्र हैं। विपक्ष इसे बीजेपी के आंतरिक सट्टा सिंडिकेट का सबूत बता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि विकास गर्ग महादेव ऐप से हर महीने करीब 450 करोड़ कमा रहा था और लेन देन में 1200 करोड़ से ज्यादा का मामला है। बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के संरक्षण में ये सिंडिकेट चल रहा था, लेकिन बंदरबाट के विवाद के बाद ईडी ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी सरकार में महादेव ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र भी किया। सामाजिक बुराई है, उसके कारण से पूरे हमारे जो युवा है उसमें बर्बाद हो रहे हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। चुनाव नजदीक था और तो चूंकि सेंट्रल में इनकी सरकार है और बदनाम करने के लिए मुझ पर सीधा आरोप लगाया। महादेव को भी नहीं छोड़ा, 508 करोड़ का इन्होंने घपला किया है। मेरे घर में सीबीआई छापा भी पड़ा, लेकिन आप आरोप लगा के निकल तो जाते हैं, किसी की छवि खराब तो कर लेते हैं, लेकिन जब तार खुलते हैं तो पता चलता है ये उन्हीं का आदमी। लेकिन बंदरबाट के विवाद के बाद ईडी ने विकास गर्ग को गिरफ्तार किया। फिलहाल कल रायपुर के विशेष पीएमएलए कोर्ट में विकास गर्ग को पेश किया गया। अदालत ने महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 दिन की ईडी कस्टोडियल रिमांड भेज दिया है। अब विकास गर्ग 24 जुलाई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। जांच एजेंसी अब ये खंगाल रही है कि क्या विकास गर्ग का दुबई में बैठे महादेव ऐप के असली आका सौरभ चंद्राकर से सीधा कनेक्शन था और इस सिंडिकेट का पैसा किन किन नेताओं और अफसरों की जेब तक गया। फिलहाल सट्टे के इस दलदल में अभी और कई बड़े सफेदपोश चेहरे बेनकाब होना बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का